हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नमन एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमिका एस्टेट। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी ट्रेंड में है इस करंट टाइम्स में, जो है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट अब काफ़ी ठंडा पड़ चुका है। तो आपने पहले भी काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी होगी इस टॉपिक पे, आपने उन यूट्यूबर्स का पर्सपेक्टिव जाना। मैं भी अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप अपने व्यूज़ शेयर करना, कमेंट करना कि आप एग्री करते हैं नहीं करते, आपको क्या लगता है। तो अब तक मार्केट में क्या हो रहा था कि प्रोडक्ट आ रहा था, डे 1 डे 2 मैक्स डे 3 में सोल्ड आउट हो रहा था पूरा प्रोडक्ट। तो मार्केट लग रही थी बहुत ही हॉट है। लेकिन ये ट्रेंड अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है। अभी क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल की उस पर। सपोज़ एक एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स होते हैं 33। तो अगर आपके 40 है, 50 है, 80 है, 100 है, आप इन सभी कंडीशन में पास हो, ठीक है। तो जो 95 ला रहा है, 100 ला रहा है, वो टॉपर स्टूडेंट हुआ। जो 70 80 ला रहे हैं वो भी अच्छा स्टूडेंट हुआ। अब पास तो दोनों स्टूडेंट्स हो रहे हैं ना। आप ये तो नहीं कह सकते 70 80 वाला फेल है, पास तो वो भी हो रहा है। तो यही चीज़ हो रही है अभी गुड़गांव मार्केट में। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी इलेक्शंस हुए हमारे इंडिया में, तो बीजेपी थी वो इलेक्शन से पहले कहती थी भाई 400 पार आएगी हमारी सीट्स, तो एक्चुअल में आई 240। अब अपोजिशन और जो भी अपोज करते बीजेपी को, वो कहते हैं ये तो हार गई 400 नहीं आए, 400 नहीं आए, 240 आए हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो एट द एंड बन गई ना बीजेपी की। एंड गोल क्या था बीजेपी का? एंड गोल था गवर्नमेंट बनाना, 400 पार लाना नहीं। प्राइमरी जो फोकस था वो गवर्नमेंट लाना था। वो ले आए, वो जीत चुके, हो गया डन। तो 240 में भी वो जीत चुके हैं। तो रिजल्ट देखा जाता है ना बेसिकली। अब हमारे अब गुड़गांव मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है आज तो 70 80% इन्वेंट्री बहुत आराम से सेल हो रही है उसकी नए लॉन्च की, विच इज़ गुड ना। एक बिल्डर को अगर एक टावर बनाना है तो उसको हार्डली 20 से 30% इन्वेंट्री ही सोल्ड आउट करनी है उस टावर की। वो पूरा टावर को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर बना सकता है बड़े आराम से 20 30 इन्वेंट्री से ही। तो उसका तो 70 80% अभी भी बिक रहा है। तो उसको क्या ही प्रॉब्लम है इस चीज़ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बल्कि अब आगे अपने फ्यूचर में प्राइस बढ़ा के बेचेगा, उसको तो फ़ायदा ही है। जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको भी फ़ायदा है, बिल्डर अपना प्राइस बढ़ाएगा, उनको एप्रिसिएशन खुद मिल जाएगा बिल्डर से। तो लेकिन अगर हम देखें तो ये जो डिमांड में शिफ्ट आया, जो 95% 100% इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो रही थी, वो 70 80 पे क्यों आई? क्योंकि आजकल के टाइम में एक ही ट्रेंड चल रहा था, लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी। लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी कैसे आता है? आप अपनी डेंसिटी लो कर दीजिए। डेंसिटी लो आज के टाइम पे कैसे करेगा बिल्डर? क्योंकि वो लैंड पहले ही इतने हाई रेट पे प्रोक्योर कर रहे हैं और उसके पास गवर्नमेंट से टीओडी लाइसेंस होता है, वो उसके पास एफएआर इतनी इंक्रीज है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तो अपना पूरा एफएआर को यूज़ करेगा। उसको यूज़ करने के लिए उसको नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा करनी पड़ती थी, फिर डेंसिटी ज़्यादा हो जाती थी, उसको लग्जरी का टैग नहीं मिलता था। तो बिल्डर ने क्या किया कि साइज़ बढ़ा दिए, साइज़ बढ़ा के वो एफएआर पूरा कंज्यूम कर रहा है। यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम हो गई तो डेंसिटी कम आ गई, लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी का टैग मिल गया उसको। अब आज के टाइम पे ये सेगमेंट की डिमांड थोड़ी कम हुई है एक्चुअल में। आज के टाइम पे क्या डिमांड हो रही है कि 1200 1500 मैक्स 2000 स्क्वायर फीट तक के आई साइजेस वो आ नहीं रहे। एक हमारे इंडिया की टॉप कंपनी भी है, वो भी रियल इस्टेट में है, जैसे उन्होंने लॉन्च किया अपना न्यू गुड़गांव में 2 BHK लॉन्च किया, छोटा साइज था, कॉम्पैक्ट सा, 1300 1400, लेकिन पर स्क्वायर फीट प्राइस बढ़ा दिया तो क्या फ़ायदा हुआ? वही 3 सवा 3 तक पहुंच गया 2 BHK। अब न्यू गुड़गांव में 2 BHK 3 सवा 3 लेने में एक बार तो बंदा सोचता ही है। तो आज के टाइम पे क्या चाहिए कि भैया प्राइस भी अच्छा हो और साइज़ भी कॉम्पैक्ट हो, लेकिन एफिशिएंट हो, छोटा भी ना हो। तो वो प्रोडक्ट आज भी डे 1 पे सोल्ड आउट हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये एक्सटेंड हो चुकी है मार्केट से। इसका एक रीज़न और भी है कि रेट उस लेवल पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले बिल्डर फेज़ बाय फेज़ लॉन्च करता था। तो उसमें क्या होता है, सपोज़ एग्जांपल के तौर पे फ़ेज़ 1 लॉन्च हुआ 12,000 पे, फ़ेज़ 2 हुआ 14,000 पे, फ़ेज़ 3 लास्ट में हुआ 16,000 पे। तो बिल्डर ने 12 पे भी बेची इन्वेंट्री, 14 पे भी बेची, 16 पे भी बेची टाइम गैप्स में। तो ऑन एन एवरेज उसको 14,000 का रेट मिल गया। तो उसको इतना ही चाहिए था। आज क्या कर रहे हैं लोग, जो बिल्डर्स है सॉरी,
वो पूरा प्रोडक्ट एक साथ में सारी इन्वेंट्री निकाल रहे हैं, फेज़ बाय फेज़ नहीं कर रहे। तो उससे क्या हो रहा है, उसको 14 वो कल भी कमा रहा था फेज़ बाय फेज़ में, वो आज भी 14 ले रहा है, लेकिन वो एक साथ 14 ले रहा है, मतलब स्टार्टिंग में 14 पे लॉन्च कर दिया। तो जो बंदा फेज़ 1 में 12 पे ले रहा था, वो उसको वो 14 महंगा लग रहा है, क्योंकि वो एक साल बाद का रेट ले रहा है जो फेज़ 2 का है। जो फेज़ 2 फेज़ 3 में लेते थे 14 में, उनको आज भी रेट ठीक लग रहा है, वो ले रहे हैं, वही 70-80% पॉपुलेशन में आते हैं जो आज भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ हो रही है। यही चीज़ अगर बिल्डर आज भी फेज़ बाय फेज़ वापस ले ट्रेंड, तो ये चीज़ भी सॉल्व हो सकती है प्राइस वाली। लेकिन सब बिल्डर्स को कंपटीशन है, नहीं हमें डे 1 पे सोल्ड आउट करना है, तभी हमारा वो मार्केट में ऐसे नाम आएगा कि हमारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गया, वो अभी हो नहीं रहा है। तो मार्केट को चाहिए कि फेज़ बाय फेज़ लाओ भैया, अपना प्राइस थोड़ा कम रखो, कॉम्पैक्ट सा साइज़ हो, लोकेशन अच्छी हो, बिल्डर अच्छा हो। ये सब चीज़ें सबको मिलती नहीं एक प्रोजेक्ट में, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो लोग करने को रेडी नहीं है। अब जैसे हमारा स्टिल प्लस 4 की पॉलिसी थी पहले, वो सस्पेंड हो गई थी अप्रैल 2023 को। उसमें अब आ गई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की, तो कुछ नॉर्म्स को पूरा करके आप बना सकते हैं। 1.25 साल हो गए इस पॉलिसी को, DDJY वैसी कैंसिल हो चुकी थी गुड़गांव से। तो अब जो बिल्डर्स जिन्होंने पुराने लाइसेंस ले रखे DDJY में, अब वो कम बैक करेगी DDJY में, वो स्टिल प्लस 4 पे लाएगी, 3 में उनको नुकसान हो रहा था। तो जो पुराने लाइसेंस जिन्होंने ले रखे हैं, वो प्रोडक्ट्स अब आएंगे। एक लॉन्च आ भी रहा है एक लिस्टेड प्लेयर का, वो नेक्स्ट मंथ आएगा। और वो कहाँ आएगा, वो सोना साइड आएगा। क्या सोना में आएगा? नहीं, सोना में नहीं आएगा, वो गुड़गांव में है, साइट सोना है। टोल देना पड़ेगा सोना वाला? नहीं देना पड़ेगा, टोल से पहली प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है जो 125 का टोल है, वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन बैंक और नेशनल हाईवे होगी, जो सोना गुड़गांव हाईवे है, NH 248A, उस पर हो गया। बैंक ऑन एक्सप्रेस वे से प्रोजेक्ट की एंट्रेंस होगी। और सोना नहीं है, गुड़गांव है, पिन कोड गुड़गांव का लगेगा। अब मैंने पिन कोड क्यों बोला, क्योंकि पिन कोड रियल एस्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे, अब आप देखो कि दिल्ली का पिन कोड कभी मुंबई को बीट नहीं कर सकता, वैसे ही गुड़गांव का पिन कोड कभी दिल्ली को बीट नहीं कर सकता। एंड सेम इसी तरह सोना का पिन कोड कभी गुड़गांव को बीट नहीं कर सकता। तो पिन कोड मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें जो पिन कोड लगेगा वो गुड़गांव का लगेगा, एंड प्लेयर आपका लिस्टेड हो गया। पहले ये अफोर्डेबल्स करते थे, फिर ये DDJY में इन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च करे इस बिल्डर ने। अब रिसेंटली ये लग्जरी में आए हैं, इन्होंने रिसेंटली अपना द्वारका एक्सप्रेस वे एंड SPR पे लग्जरी लॉन्च दिया। द्वारका एक्सप्रेस वाला तो वही डे 2 पे सोल्ड आउट हुआ है प्रोडक्ट, और SPR वाला भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 70-80% इन्होंने इन्वेंट्री सेल करी है। तो अब ये अपना DDJY फ्लोर ला रहे हैं, और लोकेशन मैंने आपको एक आइडिया दिया, राजीव चौक से 10 मिनट का इसमें टाइम लगता है ड्राइव। राजीव चौक क्यों? क्योंकि मतलब मैंने क्यों बोला, क्योंकि राजीव चौक गुड़गांव का सेंट्रल पॉइंट है। कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं जो 20 मिनट से दूर हो राजीव चौक से गुड़गांव में, अंडर नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशंस। अगर 20 मिनट से कोई दूर है राजीव चौक से, तो वो गुड़गांव नहीं है। तो राजीव चौक से मैं आपको अभी ड्राइव पे चलते हैं, हम देखते हैं कितना टाइम लग रहा है, एंड बाकी बातें हम ड्राइव पे करते हैं। तो चलिए ड्राइव शुरू करते हैं, मैं आपको लोकेशन और सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रोडक्ट की। चलिए, तो ये ड्राइव हमने अभी स्टार्ट की है राजीव चौक से, एंड राजीव चौक से आएगा आपका सुभाष चौक, एंड वहाँ से हम चढ़ जाएंगे सोना गुड़गांव हाईवे पे, जो NH 248A है। अब अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो हमारे यूनियन कैबिनेट ने जो मेट्रो को अप्रूवल दी है गुड़गांव में, उसमें एक स्टेशन सुभाष चौक का भी है। तो यहाँ तक तो आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल ही गई, यहाँ से हार्डली आपका 10 मिनट्स की ड्राइव रहेगी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी सॉल्व हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर को या किस टाइप ऑफ बायर को, एंड यूज़ हो या इन्वेस्टर हो, किन को यहाँ पे बाई करना चाहिए, तो फर्स्ट कैटेगरी तो वही होगी जिनका बजट 1.5 CR के अराउंड है। तो एक तो उनका बजट ही इतना है और प्रोडक्ट भी अच्छा है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है, तो उनको तो अनडाउटेडली इसको कंसीडर करना ही करना चाहिए। कंसीडर तो करो, आप देखो प्रोडक्ट को, उसको जानो, उसकी नॉलेज लो, लेना ना लेना इज़ सेकेंडरी, पहले उसको प्रोडक्ट को तो जानोगे ना, तो आपको तो कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। अब सेकंड कैटेगरी वो हो सकती है जिनका बजट 1.5 से भी कम हो,
लेकिन वो थोड़ा-सा पुश कर सकते हैं, थोड़ी लेवरेज ले सकते हैं, थोड़ा लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में इतने में भी कुछ नहीं मिलना। तो हो सकता है ये लास्ट या सेकंड लास्ट यही ट्रेन हो आपकी इस बजट में। तो अगर आप थोड़ा-सा पुश कर सकते हैं अपना बजट, तो ज़रूर करना चाहिए मेरी नज़रों में तो। अब हम बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ या थर्ड कैटेगरी की। वो लोग वो होएंगे जिनका बजट इतना ही है 1.5 के अराउंड, और उनको ये प्रोडक्ट इतना समझ नहीं आया। अब इनको मैं क्यों कह रहा हूँ और ये डिफरेंट कैसे फर्स्ट कैटेगरी से। फर्स्ट कैटेगरी वो थी जिनका यही बजट था 1.5 और उनको प्रोडक्ट समझ आया। थर्ड कैटेगरी वो है जिनका बजट 1.5 है और प्रोडक्ट समझ नहीं आया। तो इनको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस पे ऐसी लोकेशन पे गुड़गांव में लिस्टेड प्लेयर का दोबारा ऐसा लॉन्च आए, ये आने वाले टाइम में पॉसिबल नहीं दिख रहा है फ़िलहाल तो। आने को आ भी सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो वही थ्योरी अप्लाई होती है यहाँ भी। अब सपोज़ करिए कि आपको मन है आपका 10 तोले सोना लेने का, लेकिन आपका बजट है 5 तोले लेने का। अब आप इस ज़िद में कि मेरे को 10 ही चाहिए, आप 5 भी छोड़ दो, उसका भी आप ट्रेंड छोड़ दो, तो वो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हम। आपको मतलब जितना आ रहा है आप अफोर्ड कर पा रहे हो उतना तो एटलीस्ट लेना ही चाहिए। आपको 5 डॉलर की एप्रिसिएशन तो एंजॉय करनी ही चाहिए, ये ज़िद छोड़ के कि नहीं मैं 10 ही करूँगा। तो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी अभी मार्केट में क्या चल रहा था कि ऑप्शन ही सिर्फ 10 तोले सोने का था। हमारी लैंग्वेज में सिर्फ लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी लॉन्च ही आ रहे थे, मिड सेगमेंट कुछ आ ही नहीं रहा था। तो अब जब ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें, अगर मार्केट में अब 5 तोले का सोना आ रहा है, तो जिसका बजट 4, 5 या 6 तोले का भी है, वो भी इसको कंसीडर मतलब ज़रूर करे, बिल्कुल करे, आँख बंद करके करे। क्योंकि दोबारा कब आए कब ना आए इस बजट में, और मेरे को तो पॉसिबल लग भी नहीं रहा। गुड़गांव में, सोना में हो सकता है आगे भी आ जाए, लेकिन गुड़गांव के पिन कोड में तो आपको तो कंसीडर करना चाहिए इस प्रोडक्ट को। अब जिसको ये लोकेशन अभी भी दूर लग रही है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको सेंट्रल गुड़गांव में कुछ चीज़ मिल रही है जो 2, 3, 4 करोड़ इससे एक्सपेंसिव है, तो क्या आपको उतना एक्स्ट्रा पैसे लगाना वर्थ इट लग रहा है अपने 10 मिनट की ड्राइव बचाने के लिए? मतलब क्या वो 10 मिनट आपको इतनी वैल्यू ऐड करेगी कि आप वो 3 करोड़ एक्स्ट्रा लगाएं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। और अगर हम न्यू गुड़गांव की भी बात करें, न्यू गुड़गांव में अभी 2.5 सीआर के लॉन्चेस आ रहे हैं ऑन एन एवरेज, और अभी तो एक 5 सीआर में भी आ रहे हैं जो गुड़गांव की टॉलेस्ट बिल्डिंग के नाम से आ रहा है एक प्लेयर का। तो वो लोकेशन राजीव चौक से 20 मिनट्स की ड्राइव पे आती है। जो आप खिड़की टोला से जाइए आप अपना सीपीआर के थ्रू, तो आपको इतना टाइम बहुत आराम से लग जाता है। तो ये लोकेशन तो हार्डली 10 मिनट्स ही है फ्रॉम राजीव चौक। अब करंटली जो लोकेशन में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर है नीचे वाटिका चौक। तो राइट साइड में आपकी आ जाती है एसपीआर रोड की कनेक्टिविटी, एंड लेफ़्ट साइड में आएगी आपकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो हार्डली अभी हमें 5 मिनट्स ही हुए राजीव चौक से निकले और हम 5 मिनट के अंदर वाटिका चौक पहुँच गए। तो आप कनेक्टिविटी देख पा रहे हैं कि एसपीआर एक्सटेंशन राजीव चौक तीनों से इसकी एक वेल कनेक्टिविटी है। हम सीधा जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, वो भी यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है इस पॉइंट से। अब लेफ़्ट में अगर हम एक्सटेंशन जाते हैं, हम किसी भी सोसाइटी में जाए एक्सटेंशन में वाटिका चौक से, तो मिनिमम हमें 10-15 मिनट तो बहुत आराम से लगेगी। 15 मिनट लगा के चलिए आप मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट्स भी है, ट्रैफिक भी काफ़ी होता है। तो राजीव चौक से आप निकलो, आपको एक्सटेंशन में कोई भी सोसाइटी में जाना है, तो आपको 20 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। बट ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ के लिए आपको वही 10 मिनट ही चाहिए जो मैंने आपको बताया था। तो कनेक्टिविटी बहुत ही स्मूथ है यहाँ की, जो आप देख भी पा रहे हैं। कोई ट्रैफिक नहीं, 100 की लिमिट पे एक्सप्रेसवे है, ये एलिवेटेड है पूरा, कोई एंट्रेंस एंड एग्ज़िट ज़्यादा नहीं है, तो आपको मतलब ड्राइव में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होएगी। कमर्शियल की बात करें तो राइट साइड में अभी हमारे एक मॉल आएगा, आइरिया मॉल, जो गुड़गांव में अभी काफ़ी मतलब अच्छा मॉल चल रहा है। एक्सटेंशन पे काफ़ी सारे कमर्शियल्स ऑलरेडी इन प्लेस है, जैसे कि वॉलमार्क हो गया आपका, M3M IFC हो गया, M3M अरबाना हो गया, और भी बहुत सारे आ जाते हैं कमर्शियल्स। तो वो भी पॉइंट सॉल्व हो जाता है। आपको कहीं भी वीकेंड पे कुछ भी स्पेंड करना है अपना टाइम,
आप जा सकते हैं, आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। ये राइट में एकदम आ चुका है आइडिया मॉल, एंड यहीं पे इसी लोकेशन में लेफ़्ट हैंड साइड बिल्कुल मॉल के सामने आ जाता है इस्कॉन टेम्पल। अब अगर हम अपनी कैटेगरी पे वापस चले, जो हमारे बायस की कैटेगरीज थी, तो फोर्थ टाइप ऑफ कैटेगरी उनकी हो सकती है जो अब हाई राइज से बोर हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से सिर्फ हाई राइज आ रहे थे। DDJY आ नहीं रहा था, Steel+4 था नहीं अभी रिसेंटली। तो कुछ लोग अब बोर हो चुके हैं। जैसे रोज़ रोज़ एक ही खाने से लोग बोर हो जाते हैं, उनको कुछ नया नया वैरायटी चाहिए होती है। तो वो भी यहाँ पे अपना कंसीडर कर सकते हैं। उनके लिए एक वैरायटी हो गई, एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हो गया जो रिसेंटली नहीं आया था। लास्ट जो प्रोजेक्ट आया था DDJY में, वो आया था DLF का गार्डन एनक्लेव, जो न्यू गुड़गांव में सेक्टर 92। वो भी आया था 2021 में, मतलब लास्ट लिस्टेड प्लेयर का जो था। तो आप देखिए ना कितना टाइम गैप हो गया। तो यही डिमांड एंड सप्लाई को फैक्टर प्ले करेगा। डिमांड है, सप्लाई है नहीं। अच्छा, जो सप्लाई आ रही है वो बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स की है। उस लिमिटेड प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट अब ये आ रहा है। उस प्रोजेक्ट में भी अब बिल्डर फेज़ बाय फेज़ ला रहा है, जो मैंने आपको पहले बात करी थी। तो लिमिटेड से इन्वेंट्रीज रहेगी, ओनली 600 यूनिट्स, और अप्रॉक्सीमेटली 20-22 एकर्स में फ़ेज़ 1 आ रहा है इनका। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे SCO प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी होएंगे ऑप्शन में, जो 300 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होएंगे। तो देखा जाए तो ये एक टाउनशिप बन रही है जो 145 एकर्स की होएगी। आपको एक टाउनशिप बनानी है तो आपको 100 एकर्स की लैंड चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ कैटेगरी की, जो कि होएगी एक स्मार्ट इन्वेस्टर की। अब स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बनेगा कोई? अब जैसे कि इस टाइम पे जो एंड यूज़र ये प्रोजेक्ट परचेज़ नहीं कर रहा, उसके रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि उसको ये प्रोडक्ट समझ नहीं आया या उसको ये लोकेशन समझ नहीं आई। अब जब आगे टाइम आएगा, ये प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू उनको बाद में समझ आएगी। कब? जब न्यू लॉन्चेस इस बजट में नहीं होएगी तब, और जब DDJY की डिलीवरीज शुरू हो चुकी होगी, जो अभी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अब तक तो किसी भी DDJY की डिलीवरी हुई नहीं। तो जब डिलीवरी होएगी, लोगों को तब रियलाइज़ होगा कि ये कितना पीसफुल एक सोसाइटी है अगर आपको एक लो राइस में रहना है, एज़ कम्पेयर टू लोकल सेक्टर, जो नॉर्मल हमारे हुडा सेक्टर्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे कभी भी कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर शुरू करता है तो मिनिमम 2 से 3 साल उसके साइड वाले घर, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, सामने और पीछे, ये 8 घर होते हैं जो उन 2-3 साल जब तक कंस्ट्रक्शन चलती है परेशान ही रहते हैं। शोर से, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गई आपकी, और एयर पॉल्यूशन हो गई, सामान आ रहा है, कभी ट्रक्स आ रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, वो सेफ्टी नहीं है। तो उनको ये सब बाद में रियलाइज़ होएगा जब DDJY की पोजेशंस आनी शुरू हो चुकी होगी, जो बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं। अब उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल सेक्टर रोड्स होती है वो भी 9 मीटर के अराउंड होती है, लेकिन उसमें पार्किंग कर देते हैं लोग। एक ने लेफ़्ट लगा दी, एक ने राइट लगा दी, तो बीच में वही 4-5 मीटर की रोड मिलती है जिसमें गाड़ी निकलती है। अब DDJY में आपको प्रॉपर 9-12 मीटर की रोड मिलेगी। तो ये सब रियलाइजेशन बाद में होगी यहाँ पे, क्योंकि कार पार्क्स आपकी सिर्फ वहीं स्टिल में होएगी ना, बाहर तो कोई कर नहीं सकता रोड पे। तो अच्छा, DDJY में क्या होगा, पूरी गेटेड सोसाइटी होगी, आपका सेफ्टी हो गया और अमेनिटीज़ होगी, ब्यूटीफुल फसाड होगा जो कि सेम रहेगा पूरी पूरी सोसाइटी में, बिल्डर खुद बना के दे रहे हैं। इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी होगी, पार्किंग इशू सॉल्व हो गया, क्लब हाउस हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, बहुत सी फैसिलिटीज़ होती है जो आपको नॉर्मल सेक्टर्स में नहीं मिलती हो और इसमें मिलेगी। ये रियलाइजेशन लोगों को बाद में आएगी। तब यही लोग जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्हीं से लेंगे, और जब ये रेडी टू मूव हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, तो इसी वजह से प्राइस इंक्रीज़ होगा। इसलिए मैं जो आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसको स्मार्ट इन्वेस्टर कह रहा हूँ, क्योंकि ये आगे जाके एक एंड यूज़र को अट्रैक्ट करेगी, एक हायर प्राइस में अपना यूनिट सेल कर पाएगी। आप इतने टाइम से इस वीडियो में बने हुए हैं, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँगा आगे वीडियो में, जो सोना मार्केट को अपलिफ्ट, मतलब और भी ज़्यादा क्यों होगी, एप्रिसिएशन क्यों आएगा, वो सीक्रेट मैं आपको एक बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो में। अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स पसंद आए, आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और ये हमारे सामने आ गया सोना टोल, जो सोना गुड़गांव को बीच में आता है। यहाँ पे ये टोल है 125 रुपये का। इस टोल से पहले ही प्रोजेक्ट की एंट्रेंस आ जाती है,
यहीं पे प्रोजेक्ट है। तो अगर आप गुड़गांव साइड से आ रहे हैं या गुड़गांव साइड जाना है प्रोजेक्ट से, तो आपको टोल नहीं देना। दूसरी एंट्रेंस इसकी आगे से रहेगी सोना साइड से। तो अगर आप सोना से आ रहे हैं या सोना साइड जाना है, तब भी आपको टोल देने की ज़रूरत नहीं है। तो विन विन सिचुएशन होगी दोनों सोना और गुड़गांव साइड के रेजिडेंट्स के लिए। आपको दोनों साइड में कोई टोल पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसकी टाउनशिप के अंदर लेके चलता हूँ। तो आपने देखा हम राजीव चौक से यहाँ तक 11:30 में पहुँच गए हैं। ये इनकी टाउनशिप है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप रहेगी 145 एकर्स की, जहाँ पे सेलेबल एरिया ओनली 55% ही रख सकता है बिल्डर। 45% में उसको रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी एक्सेट्रा ये सब बनानी पड़ेगी। जैसे हाई स्ट्रीट मार्केट होगी, हाई एंड सेकेंडरी स्कूल हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया, रिलीजियस बिल्डिंग होगी, डिस्पेंसरी, हेल्थ केयर, पुलिस पोस्ट, फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक स्टेशन, कमर्शियल्स, एससीओ, सेक्टर रोड, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सीवरेज, ग्रीन बेल्ट पार्क, ये सब कुछ फैसिलिटीज़ देगी। क्लब हाउस होएगा। और फ़ेज़ 1 में अभी 600 यूनिट्स आएगी, 22 एकर्स के अराउंड होएगा फ़ेज़ 1। जो यहाँ पे सोना में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले आउट करता है वो ये है कि यहाँ पे ओपननेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप मास्टर प्लान भी देखें गुड़गांव और सोना का, तो सोना में बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है एज़ कम्पेयर टू गुड़गांव। यहाँ पे आपको आईएमटी सोना मिल जाता है। और जो आपने कनेक्टिविटी देखी वाटिका चौक जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे क्लो ओवर लीफ 2 भी बन रहा है, जो कि एक एलिवेटेड हाईवे बनेगा, डायरेक्टली कनेक्ट करेगा उसको क्लोवर लीफ 1 से, जो कि सीपीआर में है। तो आपका ट्रैवल टाइम द्वारका एक्सप्रेसवे से लगा लीजिए यहाँ से क्लोवर लीफ 2 तक 7-8 मिनट, और आगे दोबारा 5 मिनट, तो 12 मिनट में आप सीपीआर पहुँच गए। उसके आगे 10 मिनट में आप दिल्ली बॉर्डर पहुँच गए। मतलब अंडर 30 मिनट्स आप आईजीआई एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। आप गोल्फ कोर्स रोड से जा सकते हैं साइबर अब 30 मिनट्स में। तो ये सारी कनेक्टिविटी है जो प्ले आउट करती है बहुत बड़ा रोल। एक जो सोना का सीक्रेट की मैंने बात करी थी आपको, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है जो सेक्टर 63, वहाँ से एक डायरेक्ट रोड बनेगी सोना की। तो अंडर 7 मिनट्स आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे कनेक्ट कर जाएंगे। अब ये कनेक्टिविटी बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट प्ले करेगा एप्रिसिएशन का सोना के लिए। ये चीज़ अभी क्यों नहीं पब्लिकली डिस्क्लोज़ की हुई, क्योंकि अभी एक्सटेंशन रोड पे बहुत ही नामी बिल्डर्स के 35,000 पे लॉन्च आने हैं। तो अगर ये चीज़ प्ले आउट हो गई तो वो कैसे बिकेंगे। अभी मतलब लगा लीजिए आप 7 मिनट दूर उस लॉन्चेस से आपको आधे से भी कम प्राइस मिल रहा है। तो ये था वो ट्रिगर पॉइंट, जो सीक्रेट ट्रिगर पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, जो सोना के एप्रिसिएशन में काफ़ी हेल्प करेगा फ्यूचर में। अब एक प्रोजेक्ट में हम रियल एस्टेट के मेनली क्या फोकस रखते हैं, हम रखते हैं लोकेशन, बिल्डर, और उस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी कैसी है, प्राइस जिस पे वो आ रहा है। प्राइस तो जैसे कहते हैं ना, भाव भगवान छे, तो प्राइस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 145 एकर्स में आना है। फ़िलहाल अभी 20-22 एकर्स का फ़ेज़ 1 आ रहा है। तो फेज़ बाय फेज़ ये डेवलपमेंट होएगी बिल्डर के साइड से। तो ये वही वाली बात होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब फेज़ बाय फेज़ होता है तो आपको और बिल्डर दोनों को ही काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टर को उसका प्राइस अप्रिशिएट होता है, बिल्डर अपनी यूनिट्स बहुत ईजिली निकाल सकता है क्योंकि वो एक एवरेज प्राइस में निकालता है सारे फेजेस में। तो इस फेज़ में जो आपको प्राइस मिलेगा, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा, वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स पे आ रहा है ये प्रोजेक्ट, मार्केट रेट से भी कम में ही आ रहा है, आप ये लगा के चलिए। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में फ़र्दर जानना है, आपको बिल्डर का नाम जानना है, आप कैसे इस प्रोजेक्ट में पार्ट ले सकते हैं, ये जानना है, और इसमें जो साइज़ रहेंगे वो 1500 के आसपास के रहेंगे। तो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ लेकिन एफिशिएंट लेआउट, 3 BHK यूनिट, कॉम्पिटिटिव प्राइस, गुड़गांव पिन कोड। आपको फर्दर डिटेल्स जाननी है तो आप कांटेक्ट करें ऑन द नंबर गिवन बिलो। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।